हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपने लास्ट वीडियो डिटर्मिनेंट की देखी थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था और आज मैं बताने वाला हूं आपको डिटर्मिनेंट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तो ये आपके काम की हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ हर एक चैप्टर के बाद। तो आपको ये कहाँ से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पहुँचे और हर क्लास के बाद उस क्लास के आप हैंड रिटन नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, हम बात करेंगे किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना, सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। और अगर हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हमें अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर इसके वर्टिसेस दिए होंगे। ये हम 2D की बात करें तो यहाँ x1 हो सकता है, यहाँ y1 होगा। ठीक है, एंड दैट पॉइंट विल बी x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट शुड बी x3 and y3. These are the vertices of any triangle and we have to find the area of this triangle, and the formula for this triangle, formula for the area of this triangle will be half of modulus of determinant of x1, x2 and x3, y1, y2 and y3, 1 1 1। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो अंदर वाला आप देख रहे हैं ना, वो डिटर्मिनेंट है। यहां पर हमें क्या काम करना है, x1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट और x3 कोऑर्डिनेट एक कॉलम में ले देने हैं। ठीक है, दूसरा आपका y1, y2, y3 ये एक कॉलम में ले देने हैं। और हमारे पास जब हम 2D की बात कर रहे हैं तो दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, तो हम तीसरा ही जो कॉलम लेंगे वो 1 1 1 ले लेंगे। तो ये हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर एरिया नेगेटिव नहीं है तो इसे हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक मॉडुलस यानी मॉड लगा दिया। इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और उस वैल्यू का हाफ यानी आधा इस ट्राइंगल का एरिया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कंसेप्ट। अगर यहाँ क्वेश्चन तुरंत होगा तो हम उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैं एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूं। अब ये मत कहना कि ये पॉइंट वहां होगा, मैं रेंडमली कोई भी पॉइंट उठा लेता हूं। ठीक है, जैसे 2 3 है, 2 3 इसे ले लेते हैं हम। ठीक है, 5 7 मैंने ये ले लिया एंड द थर्ड पॉइंट इज 8 2। ये मेरे पास जो है आपका ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस गिवन है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया शुड बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? x1 that is 2 5 8, 2 5 and 8. y coordinates are 3 7 and 2, 3 7 and 2 और लास्ट कॉलम आपका 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट फिर इसकी मॉडुलस वैल्यू। ये इस ट्राइंगल का एरिया होगा और इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो 1/2 मॉडुलस ऑफ। अब इसे जब हम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में, मान लो मैं इसको पहली रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं, तो इसका मतलब 2 इंटू 7 1 जब 7 -2 -3 एंड दैट इज ये वाला को देखो यहां पर ये कवर हो जाएगी 3 के लिए और ये कवर हो जाएगी। 5 1 जब 5 -8, 8 1 जब 8 एंड थर्ड वन इज +1 और इसका आपका क्या होगा 10 -56। ये आया आपका अंदर वाली वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1/2 मॉड ऑफ, देखो यहां 5 2 10 -3 और -3 +9 -46, ये मुझे यहां से मिला। और अगर मैं आगे से सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, डेल इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस विल बी -27। और जब मैं इस वैल्यू को मॉड से बाहर निकालूंगा तो ये 27 प्लस की वैल्यू आएगी और 2 अपॉन में आएगा इसका जो पहले से ही है, ये आपका यूनिट स्क्वायर इसका कोई भी एरिया हो जाएगा।
तो ये हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर उसके 3 वर्टिसेस गिवन है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया आपका किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, एप्लीकेशन हो गई आपकी डिटरमिनेंट की किसी भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेकंड, अगर बात करें कोलिनियरिटी की, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है मेरे पास, वो एक लाइन में, सपोज दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द 3 पॉइंट्स, और हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन में होंगे, और अगर एक लाइन में होंगे तो ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल नहीं बना रहे होंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या भाई, दो तो एक लाइन में हो सकते हैं लेकिन तीसरा पॉइंट अलग होगा। मान लो ये दोनों एक लाइन में है तो ये पॉइंट अलग है, ये दोनों एक लाइन में तो ये पॉइंट अलग है, ये दोनों एक लाइन में तो ये पॉइंट अलग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करने की बात ये है कि तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं होंगे। अगर कोलिनियर हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा अगर ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये होगा जो ट्रायंगल एरिया बना था इन तीनों पॉइंट से वो खत्म हो गया और वो एरिया 0 हो गया। अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो अगर मान लो मैं इनसे ट्रायंगल भी बनाऊं बनेगा ही नहीं और इनका एरिया 0 होगा। तो वही जो हम पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए थे, फॉर्मूला क्या था, डेल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 x2 and x3 y1 y2 and y3 1 1 1, दिस शुड बी 0। जब ये 0 होगा तो ये वाली वैल्यू भी सारी, डेल्टा तो है नहीं यहाँ पे, हाफ है, ये भी 0 में हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका x1 x2 और x3 और y1 y2 एंड y3 1 1 1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ यही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास जो गिवन है, जो भी पॉइंट है, मान लो 3 पॉइंट है ये, अगर इनकी मैं एक डिटर्मिनेंट बनाऊं और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे। फॉर एग्जांपल कैमरे पर फॉग आ गई थी, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो हमने वीडियो तो कंप्लीट कर ली थी लेकिन मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी इस वीडियो पर फॉग था। तो मैंने क्वेश्चन तो करा दिए लेकिन दिख नहीं रहे थे सही से, तो दोबारा शुरू करते हैं इस पॉइंट से आगे। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे हम और इसमें ये पूछा है कि ये दीज 3 पॉइंट्स, ये आपके पास 3 पॉइंट हैं, ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। कोलिनियर के लिए कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, और यहां पर अगर ये 3 पॉइंट गिवन है तो मैं अगर x1 x2 और x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके ये कोलिनियर हो जाएंगे। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, क्या होगा आपका x1 क्या है 1, x2 क्या है 3 एंड दिस इज 5, 1 3 एंड 5। आपके y1 2 है, y2 जो है वो 6 है और y3 10 है और 1 1 1। अब मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी, अगर आपको अच्छे से याद होंगी लास्ट वीडियो की, तो मैंने एक चीज ये बताई थी, अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, जैसे ये a है, b है, c है, मान लो ये 2a है, 2b है, 2c है एंड b c d ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर मैं यहां से, मुझे दिख रहा है किसी भी कॉलम में किसी रो में कि एक कोई नंबर कॉमन है, तो मैं उस नंबर को कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा आपका, मैं अगर इसे कॉमन लूं तो कॉमन लेने के बाद ये 2 यहां से हट जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी और थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो 2 कॉलम या फिर कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां ध्यान से देखूं तो मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है इसका 2 टाइम्स ये है, इसका 2 टाइम्स ये है, इसका 2 टाइम्स ये है और इस पूरे में से 2 कॉमन है। तो मैंने अगर 2 यहां से कॉमन ले दिया तो यहां बचेगा 1 3 एंड 5, यहां भी 1 3 एंड 5 एंड अदर पॉइंट्स आर 1 1 एंड 1। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दूसरी प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी 2 कॉलम, जैसे यहां पर 2 कॉलम है ये और ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, ये भी ये कॉलम और ये दोनों कॉलम सेम है, तो इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी।
और इसकी 0 होने पर तो ये आपका 2 चाहे कैसा भी सही, इसकी मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ गई। 0 आने पर क्या हुआ कि इसका जो इन पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा ना, इस पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल, जो तीनों पॉइंट होंगे ये और ये, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया। 0 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे नहीं और एक ही लाइन में होंगे। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी शुड बी कोलिनियर, विल बी कोलिनियर। ठीक है, होने नहीं चाहिए, हैं। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, एक कंसेप्ट और है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, इनसे कोई भी लाइन पास हो रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। हमने अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी है 10th में तो हमें पता है कि जो 2 लाइन है आपकी, शायद 12th में ही है, देखो x1 y1 और x2 y2, ये कोई 2 पॉइंट है। इनसे पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो वो अलग है, वो हम जब वहां पढ़ेंगे तो वहां देखने वाले हैं उसे। लेकिन अगर यहां की बात करूं मैं, तो यहां पर इस 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी कि जब हम लाइन लिखते हैं कोई भी एक, वो आपकी 2 वेरिएबल में होगी और उसमें 2 वेरिएबल कौन से होंगे, y हो गया, एक x हो गया, कुछ इस टाइप में होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये m और c कांस्टेंट है, y और x जो है वेरिएबल है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन होगी, लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल यहां पर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो इसका मतलब वेरिएबल इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल x इंक्लूड करेंगे, एक वेरिएबल y इंक्लूड करेंगे। 1 मैंने यहां लिख दिया इसके साथ में, x1 पॉइंट यहां आ जाएगा, x2 पॉइंट यहां आ जाएगा, y1 पॉइंट यहां आ जाएगा, y2 पॉइंट यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। अगर इसे हम 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 7। अब मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से जाती है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो x मैंने यहां लिखा, y मैंने यहां लिखा, 1 यहां लिखा। पहला पॉइंट आपका 2, 3 वो लिख दिया मैंने 1, दूसरा पॉइंट आपका 6, 7 और मैंने 1 यहां लिख दिया। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, मैं पहली रो के अगेंस्ट अलोंग ही एक्सपेंड करता हूं। मैंने x लिखा और एक्सपेंशन करना मैंने आपको बताया था, इसे डिटरमिनेंट निकालना किसी भी वैल्यू का, उसका किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का पिछली क्लास में मेथड बताया था। अगर मैंने x लिया पहली बार में, x बाहर आया आपका, तो इस रो को कवर कर लो और इस कॉलम को कवर कर लो जहां ये x इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली चीज होती 3, 7, 1, 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां 3, इसकी मल्टीप्लाई यहां माइनस कर दो। सेकंड आपका माइनस y। अब मैंने y को कवर किया यहां पर इस तरह से, तो 2 1 ज़ 2 एंड माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 में। अब लास्ट वाली की बारी आती है 1 की, +1, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ आता है, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ, इसी वजह से मैंने यहाँ प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 2 ज़ 14 माइनस 6 3 ज़ 18 एंड दिस विल बी 0। अब इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो कितना आएगा, -4x, -4x। यहां से -4 फिर बचे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको +4y और -4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहां से माइनस कॉमन ले दिया पूरे में और 4 भी कॉमन ले दिया, यहां सब में 4 कॉमन है, तो ये x बचेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस का और ये प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें लाइन की इक्वेशन जो मिलेगी वो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगी। तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट की हेल्प से किन्हीं भी 2 पॉइंट से जाने वाली, किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इजी मेथड था, आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है आज की क्लास का, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इन 3 पॉइंट को बताया है कि कोलिनियर हैं और हमें इसमें एक अननोन दे दिया जो कि लैम्डा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? मुझे पता है अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपका 2 -3 लैम्डा -1 0 और 4, मैंने पॉइंट पुट कर लिए 2 -3 लैम्डा -1 0 4 और 1 1 1 लास्ट में। मुझे क्या करना, सिंपल, अब एक्सपेंड करना है।
इसे एक्सपेंड कैसे करूंगा मैं, ये 0 के इक्वल होगा पहली बार तो, क्योंकि ये कोलिनियर गिवन है, गिवन है तो इसका मतलब ये 0 होगी इसकी डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं मैं। सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पर पहले लेंगे 2, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, तो -1 एंड -4, सेकेंड हाफ का -3, और माइनस इसके साथ पहले से आता था, ये प्लस हो जाएगा। -3 वाला एक कॉलम कवर किया, एक रो कवर की, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा एंड -0, इस 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस लास्ट वाला 1, ये 1 ले लिया मैंने। अब इन लैम्डा की मल्टीप्लाई 4 में तो 4 लैम्डा, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें तो 0 हो जाएगा, -0, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है। यहां से -10 आएगा, क्योंकि -5 प्लस इंटू 2 -10, प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसे हम बोल सकते हैं -10 प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0, और ये हमें लैम्डा की वैल्यू देगा 10/7। तो ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिली। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां रखने के बाद ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू कोई अदर होती है तो वो जरूरी नहीं है कोलिनियर हो, लेकिन इस वैल्यू के बाद ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने 3 कंसेप्ट पढ़े। पहला कंसेप्ट था किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई 3 पॉइंट गिवन है वर्टिसेस किसके, ट्राइंगल के, तो उसे हम प्रूव करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। दूसरा आपका था कोलिनियरिटी, तीसरा आपका था एक इक्वेशन फाइंड करना किसकी, लाइन की। तीनों हमने डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करे। तो आई होप आज के तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।